एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि गुणनखंड विधि से दिए हुए इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए। गुणनखंड विधि कौन सी होती है? जो हमने 3.1 के अंदर पढ़ी थी। अब 3.1 के अंदर हमने क्या करा था? मिड टर्म स्प्लिट से इक्वेशन यानी जीरोज़ निकाले थे। उसी तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड होता है सेम, इसमें भी हमें जीरोज़ ही निकालने हैं, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था कि बीच वाले नंबर को छोड़कर बाकी पूरा नंबर, पूरी इक्वेशन ऐसी कैसे उतार लो और जो उधर साइन है वो इधर लिख दो। फिर पहले को तीसरे से मल्टीप्लाई करा, 2 3 जा 6, 6 किस किस की टेबल में आता है? 1 × 6, 2 × 3, उसके बाद रिपीट होने लगता है। प्लस करने पर 5 लाना है। क्या 5 आया? क्या नहीं। क्या 5 आया? यस, यानी 2 + 3 करने पर 5 आया। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं? ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन को चेंज कर देते हैं। माइनस का 2x, माइनस का 3x, प्लस का 3 = 0। अब इन दोनों में कॉमन, फिर इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन आया 2x, तो अंदर का बचा x -1। इन दोनों में कॉमन आया माइनस का 3 में से 3x में से 3 कॉमन आया तो बचा x, माइनस प्लस माइनस 1 = 0, यानी 2x - 3, फिर बचा x - 1 = 0। तो 2x - 3 = 0 और x - 1 = 0। तो ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, ये 2 इसके मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में है। इसी तरीके से ये x माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेम वही चीज़ कि बीच वाले नंबर को छोड़कर पूरा एज इट इज़ लिख देते हैं, फिर इधर जो साइन है वही इधर लिख देते हैं। पहले को तीसरे से मल्टीप्लाई करा तो 18, 18 किस किस की टेबल में आता है? 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6। उसके बाद ये रिपीट होने लगता है तो हमें रिपीट नहीं करना है। अब माइनस करने पर हमें 3 लाना है। 18 में से 1 गया तो 17, गलत। 9 में से 2 गया तो 7, ये भी गलत। 6 में से 3 गए तो 3, यानी 6 में से 3 माइनस हुआ तो 3 बच रहा है। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, यानी माइनस का 6x, माइनस माइनस प्लस 3x, माइनस का 2 = 0। अब इन दोनों में कॉमन, फिर इन दोनों में कॉमन, तो कॉमन इन दोनों में क्या आ रहा है? 3x कॉमन आ रहा है। तो 9 में के अंदर 3 का डिवाइड करा तो 3 टाइम्स, x² में x का डिवाइड करा तो x, और 6 में 3 का डिवाइड करा तो 2। ठीक है, इसी तरह इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब +1 कॉमन आ रहा है। तो 3x माइनस का 2 = 0। अब एक इन दोनों का 3x + 1 = 0, एक इन दोनों का यानी 3x - 2 = 0। ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस का, ये 3 इसके मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में आ जाएगा। इसी तरीके से ये माइनस का 2 इसके -2 है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 3 इसके मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में हो जाएगा। आइए अब इस वाले को देखते हैं, रूट वाले नंबर को। इसमें भी डरने वाली कोई बात नहीं है कि देखो इसके अंदर बीच वाली टर्म्स को छोड़कर पूरा एज इट इज़ ऐसा का ऐसा लिख लीजिए, और जो इधर साइन है वही इधर लिख लीजिए। अब पहले को तीसरे से मल्टीप्लाई करो। जब तुम 7√3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से, 7√3 × √3, तो ये आएगा तुम्हारा 21। कितना आएगा? 21, क्योंकि √3 × √3 कितना होता है? 3, और 7 3 जा 21। तो अब 21 किस किस की टेबल में आता है? 1 × 21, 3 × 7, उसके बाद ये रिपीट होने लगता है। तो अब हम क्या करेंगे? हमें प्लस करने पर 10 लाना है, जो कि इधर से आ रहा है, यानी 7 + 3, तो √3x² + 7x + 3x + 7√3 = 0। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों में कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है x। जब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बच रहा है? √3x + 7। अब बात करते हैं इन दोनों के कॉमन की। तो क्या इसके अंदर 3 इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? अगर देखा जाए तो इसमें कॉमन आ रहा है। कैसे? मैं 3 को ऐसे लिख सकता हूँ, √3 × √3 × x, और इसको तो ये 7 अलग और ये √3, तो कॉमन क्या आ रहा है? √3 कॉमन आ रहा है। जब √3 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच रहा है? √3x प्लस प्लस प्लस, फिर √3 कॉमन ले लिया तो क्या बच रहा है? 7। तो क्या हमारे ये दोनों ब्रैकेट सेम आए? यस। तो आइए अब हम इन दोनों को एक तरफ x + √3 और एक √3x + 7 = 0। तो एक तो हो गया x = -√3
और दूसरा हो गया x इक्वल्स टू माइनस का 7/√3। कैसे हुआ, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, √3 इसके मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में। अब आइए इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी क्या कह रहा है कि पहले वाले बीच वाले को छोड़कर बाकी सभी नंबर्स को एज इट इज़ लिख लीजिए और जो साइन है वो इधर लिख दीजिए। फिर पहले को जब तीसरे से मल्टीप्लाई करा तो 16 किस किस की टेबल में आता है, 1 × 16, 2 × 8, 4 × 4 एंड देन इसके बाद ये रिपीट होने लगता है। तो हमें प्लस करने पर 8 लाना है, तो प्लस करने पर 8 इधर से आएगा, 4 + 4। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन हम चेंज कर देंगे। उसके बाद हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन, फिर इन दोनों में कॉमन। जब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x, तो x - 4, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो x बचा, माइनस 4x में से x कॉमन ले लिया तो 4। अब इधर मैंने माइनस का साइन था जो माइनस कॉमन लिया और दोनों में कॉमन आ रहा है 4, तो अंदर बच रहा है x माइनस प्लस माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब एक हो गया x - 4 इक्वल्स टू 0 और दूसरा हो गया x - 4 इक्वल्स टू 0, यानी एक तो इन दोनों का 0 और एक इन दोनों का 0। तो यह आया x = 4 और दूसरा आएगा x = 4। ये हमारे दोनों ये 4 क्वेश्चन इसके कंप्लीट। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन करने के लिए हमें मालूम है कि इसमें तीनों ही फ्रैक्शन है। अब इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना ज़रूरी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करने के लिए हमें मालूम है कि अगर कोई फ्रैक्शन होती है तो उसको प्लस माइनस करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। अगर दो फ्रैक्शन इक्वल में होती है तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वज्रगुणा करते हैं। तो इसमें देखो प्लस माइनस करने पर भी है और इक्वल में भी है, यानी इसमें हमें एलसीएम भी लेना पड़ेगा और क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो पहले मैं इन दोनों फ्रैक्शंस को प्लस करना है तो मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ, जो कि कितना आएगा, x - 2 x - 1। तो जब मैंने एलसीएम लिया तो ऊपर क्या आएगा, x - 1, यानी इसको तो इससे मल्टीप्लाई कर लिया और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x - 4 इक्वल में 6/x चल ही रहा है। अब देखो x और 2x मिलके तो कितना हुआ, 3x, -1 एंड -4 मिलके कितना हुआ, -5। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x² प्लस माइनस का 3x प्लस का 2। ये मल्टीप्लाई करने पे आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, इसको इससे फिर इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, इक्वल में 6/x चल रहा है। अब जब दो फ्रैक्शन इक्वल में तो हम क्या लेंगे, क्रॉस कर मल्टीप्लाई, 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x², फिर उसके बाद x को 5 से करेंगे तो 5x, इसी तरीके से 6x² माइनस का 18x प्लस का 12। अब पूरे इक्वेशंस को इधर उठा के लाएंगे, ये दो इधर प्लस के इधर जाएंगे तो ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, यानी 6x² माइनस 18x प्लस 12। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का और ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, इक्वल में 0। ठीक है, अब जो कट हो रहा है उसे काट दो, जैसे ये 6x² और ये भी स्क्वायर में है तो इधर क्या बचेगा, 3x², ये माइनस का 18x, ये प्लस का 5x, तो क्या बचेगा, माइनस का 13x प्लस 12। ये इससे माइनस हो चुका, ये इससे माइनस हो चुका, बचा के 12 इक्वल्स टू 0। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे कि बीच वाले को छोड़कर सेम एज इट इज ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे और जो इधर साइन है वो इधर। पहले को 3 से मल्टीप्लाई करा, 36 किस किस की टेबल में आता है, 1 × 36, 2 × 18, फिर उसके बाद 3 × 12, 4 × 9, 6 × 6, देन उसके बाद ये रिपीट होने लगता है। तो हमें प्लस करने पर 13 चाहिए, तो प्लस करने पर 13 आएगा 9 + 4 से, तो 9 + 4 से। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज कर देंगे, यानी माइनस का 9x माइनस का 4x प्लस का 12 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में कॉमन, फिर इन दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x - 3, फिर इन दोनों में कॉमन लिया, माइनस तो है ही, फिर 4, तो अंदर क्या बच गया, x माइनस प्लस माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम है तो 3x माइनस का 4 इक्वल्स टू 0 या फिर x - 3 इक्वल्स टू 0। तो हम कह सकते हैं कि इधर से x की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, 4/3, और इधर से x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, x इक्वल्स टू 3। इसी तरीके से आइए अब हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। इसमें भी वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी है ही, तो बीच वाली टर्म को छोड़कर एज इट इज लिख देते हैं। अब 100 किस किस की टेबल में आता है, 1 × 100, 2 × 50,
4 इंटू 25, 5 इंटू 20, फिर उसके बाद आता है ये 10 इंटू 2, 10 इंटू 20, ठीक है। इस तरीके से ये रिपीट होने लगता है। अब हमें आइए और देखते हैं 100 किस किस की टेबल में आ सकता है। 1 इंटू 100, 2 इंटू 50, 4 इंटू 25, 5 इंटू 20 और देन 10 इंटू 10, 10 इंटू 10। अब हमें यहाँ पे साइन का आएगा प्लस का, प्लस करने पर 20 चाहिए जो कि किससे आ रहा है, 10 और 10 से। तो 10 प्लस 10, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। यानी 100x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 इक्वल में 0। अब इन दोनों में कॉमन, फिर इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 10x। 100 में 10 का डिवाइड करा तो 10, x स्क्वायर में x का करा तो x, 10x में 10x के अंदर डिवाइड करा तो 1 माइनस का, इधर साइन का है का माइनस का, तो इधर दोनों में कॉमन कुछ नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या कॉमन आ रहा है, 1। तो 10x माइनस प्लस माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब एक तो 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 या फिर ये वाला 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो देन x इक्वल्स टू 1/10 और इसका भी क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1/10। आइए अब इसका 7th देखते हैं। इसमें बीच वाला रूट है तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, बीच वाली डिजिट को छोड़कर बाकी सारी डिजिट सेम एज इट इज लिख देंगे। अब जब हमने लिख दिया तो हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 6 आया। 6 किस किस की टेबल में आता है, 1 इंटू 6, देखो 6 आता है। एक तो 1 इंटू 6, एक 2 इंटू 3, उसके बाद रिपीट होने लगता है। पर हमें तो 2√6 चाहिए जो कि इन दोनों में से ही नहीं आ रहा है। तो मैं जानता हूँ 6 और कैसे आ सकता है, √6 इंटू √6 भी आ सकता है, क्योंकि √6 को जब √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 6। अब हमें प्लस या माइनस करने पर 2√6 चाहिए जो कि इससे आ रहा है प्लस करने पर, यानी √6 और √6, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। √6x माइनस √6x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे। लेकिन ध्यान रहे इसमें अगर कॉमन देखा जाए तो एक तरीके से √6 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, √2 इंटू √3। तो मैंने देखा कि √6 और 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, √3 कॉमन आ रहा है एक तो, और साथ में x कॉमन आ रहा है। तो जब इसमें से कॉमन लिया √3 तो अंदर क्या बचा, √3x माइनस का √2, ठीक है। इसी तरीके से मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, √2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, √3x प्लस माइनस प्लस माइनस, और 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, तो अंदर क्या बच गया, √2 इक्वल्स टू 0। तो एक तो जोड़ा आया √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0, एक आया √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0, यानी एक तो इन दोनों का और एक ब्रैकेट वाले का। तो इधर से x की वैल्यू क्या आ गई, रूट में 2/3, और सेकंड भी क्या आ गई, रूट में 2/3। इसका एक सेकंड मेथड भी हम कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको एक आइडेंटिटी के अंदर यानी एक सर्वसमीका में चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, √3x का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b, यानी 2 को क्या ले सकता हूँ, √2 का स्क्वायर। तो इधर क्या आएगा, √3x, इधर क्या आएगा, √2। तो इसके अलावा फिर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a कितना है, √3x और b कितना है, √2। तो √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो या तो √3x माइनस √2 0 के इक्वल, या फिर √3 माइनस √2x इज इक्वल टू 0, क्योंकि पावर 2 लगी हुई है तो इधर से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये मेथड भी कर सकते हैं और हम आइडेंटिटी यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो देखो इसके अंदर भी वही सेम चीज़ कि बीच वाले को छोड़कर सभी नंबर एज इट इज लिख दो। अब पहले को 3 से मल्टीप्लाई करा 7 किसकी टेबल में आता है, 1 इंटू 7, तो 1 प्लस 7, प्लस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस का साइन था। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 7x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब एक इन दोनों में कॉमन, फिर इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, तो अंदर बच रहा है x प्लस 1। इन दोनों में कॉमन आ रहा है 7, तो अंदर क्या बच रहा है, x प्लस 1 इक्वल्स टू
0। तो एक तो इन दोनों का 0 के इक्वल और एक इन दोनों को इक्वल करना है 0 के। तो x + 7 = 0 या फिर x + 1 = 0। तो देन x = -7 और दूसरा x = -1। ये दोनों ही 0 निकल आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 के। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो थोड़ा बहुत क्वेश्चन नंबर 5 से मैच होता है। जब दो फ्रैक्शन प्लस माइनस में होती है तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी x + 3 2x - 3 से मल्टीप्लाई होगा और 3x - 7 x + 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये इससे फिर इससे, तो कितना हो गया 2x² माइनस का 3x, फिर अब ये इससे फिर ये इससे, तो प्लस का 6x माइनस का 9। इसी तरह इसको इससे फिर इसको इससे, तो 3x² प्लस 3 2 = 6x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस का 7x माइनस का 14। अब सबको एक तरफ लेकर आते हैं और इक्वल में क्या रह जाएगा 0। तो ये तो सेम एज इट इज। इसके बाद ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, और ये माइनस का 14। चलो पहले हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं कि 2x² ये माइनस ये प्लस, तो अपोजिट साइन है तो माइनस होगा और साइन आएगा ग्रेटर डिजिट का जो कि प्लस का है, तो 3x माइनस का 9। इसी तरह 3x² ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस ही आएगा क्योंकि ग्रेटर साइन ग्रेटर डिजिट माइनस की है, तो x - 14। अब इनको सबको इधर लेकर आते हैं तो इक्वल में क्या रह जाएगा 0। तो माइनस का 3x² प्लस का x माइनस है तो प्लस का 14 = 0। ये 2x² प्लस का और ये माइनस का, तो क्या बच गया माइनस का x², फिर ये 3x प्लस का, फिर ये प्लस का, तो ये कितना हो गया 4x, ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये बच गया प्लस का 5 = 0। देखो इसके अंदर हमारी जो स्क्वायर यानी जो मैक्सिमम डिग्री का वेरिएबल है उसके आगे माइनस आ गया, तो इस माइनस को हटाने के लिए इस पूरे के साइन चेंज कर दो। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस = 0। अब वही हम मिड टर्म स्प्लिट कर सकते हैं कि बीच वाले को छोड़कर सारी डिजिट सेम एज इट इज लिख दो। इधर माइनस है तो इधर भी माइनस लिख दो। अब बचा क्या 5 किस किस की टेबल में आता है 1 × 5, तो अब मैं 4 लाना है 1 × 5 और माइनस करने पर 4 लाना है, यानी 5 में से 1 माइनस करना पड़ेगा। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे। फिर इन दोनों में कॉमन, फिर इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है x, तो अंदर क्या बचा x - 5। फिर इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं आ रहा, इसका मतलब 1 कॉमन आ रहा, तो अंदर क्या बचा x - 5 = 0। तो एक तो इन दोनों का कॉमन x + 1 और एक x - 5 = 0। अब दोनों नंबर का प्रोडक्ट 0 है इक्वल के, तो दोनों ही नंबर या तो इक्वल होंगे 0 के, तो x प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, यानी x देखो इस तरीके से कि x + 1 = 0, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का। इसी तरीके से x - 5 = 0, उधर जाएगा तो प्लस का। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं जो कि सबसे अलग है। इसमें भी हम क्या करेंगे, केवल बीच वाले नंबर को छोड़कर, यानी जो कि कितना है 4a², 4a² को छोड़कर सेम एज इट इज लिख लेते हैं। अब देखो इस वाली टर्म को जो है तीसरी टर्म जो है मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ 4x² माइनस a² का स्क्वायर माइनस b² का स्क्वायर, क्योंकि a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। अब मैं जानता हूँ a² माइनस b² क्या होता है, a² माइनस b² होता है a प्लस b और a माइनस b, लेकिन इधर a कितना है a² और b कितना है b²। अब हमें क्या करना है, पहले को तीसरे से मल्टीप्लाई करा, यानी 4a² प्लस b² a² माइनस b²। अब हमें इसको इस तरीके से सेट करना है कि माइनस का 4a² आ जाए। तो देखो हम क्या करते थे कि 4 किस किस की टेबल में आता है, 4 आता है 1 × 4 2 × 2,
इनकी टेबल में आता है। तो प्लस करने पर 4 तो आ रहा है, लेकिन अब इनको प्लस करने पर a आ रहा है क्या, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बिल्कुल सही आ रहा है 2a स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 2 इधर से आ रहा है, 2 दूनी 4 a स्क्वायर, यानी हमारे टुकड़े क्या हुए देखना 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसके पास बेचा क्योंकि 4 के क्या बात है 2 + 2, तो एक तो ये आ गया, इसके साथ तो ये आ गया और इसके साथ ये आ गया, प्लस 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि माइनस का 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर x, इस पे भी x पहुंच चुका और इस पे भी x पहुंच चुका। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन देखो 4 में एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है। जब 2x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 2x, इसमें से तो क्या बचा 2x माइनस 2 और x कॉमन आ गया तो क्या बच गया माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, लेकिन इसको देखो, इसको करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ तुम्हें। चलो आओ एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, पहले हम कॉमन से पहले कि इस वाले को मैंने एज इट इज लिखा, अब देखो इस वाले को मैं क्या लिख सकता हूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, और a कितना है a स्क्वायर और b कितना है b स्क्वायर। अब कॉमन लो, देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा 2x माइनस 2 और x बाहर आ गया तो क्या बच गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं, केवल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो माइनस का साइन तो है ही, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया 2x माइनस प्लस माइनस, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाहर ले लिया तो क्या बच गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब एक तो इन दोनों का जोड़ा यानी 2x माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इक्वल, एक तो ये जोड़ा आया इन दोनों का और एक आया ये जो दोनों सेम आए 2x माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो अब इसको इक्वल रखा 0 के 2x माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, या फिर 2x माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, माइनस को उधर जाएगा तो प्लस का, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दो इसके मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में। इसी तरीके से इसको देखो, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2 इसके मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2। ये दोनों ही हमने इसके जीरोज निकाल लिए। आइए अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। जो टर्म हम इसमें यहाँ आकर कर रहे थे, देखो हमने क्या लिखा 5 माइनस एक्स, इस वाली टर्म को देखो, इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ दे रखी है, यानी फैक्टराइज पहले करके दे रखा है, बस हमें तो क्या करना है इसको x से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल्स टू 0। अब डायरेक्ट क्या लेंगे, इन दोनों में कॉमन, फिर इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बी एक्स, तो अंदर क्या बचा ए एक्स प्लस बी, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है c कॉमन आ रहा है, तो माइनस सी कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस ए एक्स माइनस माइनस प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो क्या बचा बी एक्स माइनस सी इक्वल्स टू 0। एक तो इन दोनों का जोड़ा और एक जो बाहर है जो अंदर है ब्रैकेट के अंदर एक इनका जोड़ा, तो एक इसको इक्वल करेंगे 0 के, फिर इसको इक्वल करेंगे 0 के, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, ये मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में, इसी तरीके से ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, और ये इसके मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में। ये सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके।